नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश चुनाव में भाजपा ने दिया शिवराज मामा को बड़ा झटका। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर दे दिया बड़ा बयान, जिसके बाद अब शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने पर उठ गया है क्वेश्चन मार्क। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि एमएलए के कटेंगे टिकट, शिवराज सिंह चौहान के लिए भी संदेश। अमित शाह बढ़ा गए मध्य प्रदेश का सियासी पारा। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश चुनाव से पहले अमित शाह को शिवराज पर भरोसा नहीं, जिसके बाद सरकार के रिपोर्ट कार्ड को कांग्रेस ने बताया फेल छात्र का रिपोर्ट कार्ड। चौथी खबर में जिक्र होगा मणिपुर का। मणिपुर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट, सरकार को दिया गया निर्देश। और साथ ही साथ पांचवी खबर में जिक्र होगा कि सरकार के खिलाफ किसानों की आर पार की लड़ाई। चंडीगढ़ में किसान आंदोलन से पहले हिरासत में लिए गए 16 यूनियनों के नेता। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे। इसी प्रकार की 25 बड़ी खबरें लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में होने जा रहा है भाजपा का सुपड़ा साफ, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश चुनाव 2023 से जुड़ी आ रही है, जहां पर अमित शाह ने शिवराज को दे दिया है झटका। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरे पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। दरअसल शिवराज को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्थिति को और उलझाते हुए और सीएम शिवराज सिंह चौहान को बड़ा झटका देते हुए कहा कि शिवराज सिंह अभी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन चुनाव के बाद कौन होगा इस बारे में पार्टी तय करेगी। अमित शाह के इस बयान को इस बात का संकेत माना जा रहा है कि अगर बीजेपी जीतती भी है तो शिवराज सीएम नहीं बनेंगे। दरअसल रविवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गरीब कल्याण महाअभियान के नाम से शिवराज सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड 2002 से 23 तक जारी किया है, इस दौरान बीजेपी को बहुमत मिलने पर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल पर अमित शाह ने साफ किया कि शिवराज सिंह चौहान अभी मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा के चुनाव के बाद क्या करना है, किसे जिम्मेदारी देनी है, इसके बारे में पार्टी को तय करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ा सियासी भूचाल आ चुका है मध्य प्रदेश में, जहां पर अगर चुनाव जीत भी जाती है भाजपा तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे यह अभी क्लियर नहीं है। तो दोस्तों, बड़ा कंफ्यूजन बीजेपी में मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर क्रिएट हो गया है। आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में बताइए। क्या बीजेपी की बन पाएगी सरकार? अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एमएलए के कटेंगे टिकट, शिवराज सिंह चौहान के लिए भी संदेश। अमित शाह बढ़ा गए मध्य प्रदेश का पारा। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश का चुनावी मैदान तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को राज्य में पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों पर भी मुहर लगा दी है। दोस्तों, इसके साथ ही अब अटकलें लगने लगी हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव का मुख्य चेहरा होने जा रहे हैं। हालांकि अब तक पार्टी के किसी नेता ने आधिकारिक तौर पर इसे लेकर कुछ नहीं कहा है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव से पहले इंटरनल रिपोर्ट के आधार पर भाजपा अगर टिकट बांटने निकल गई तो आधे से ज्यादा विधायकों के टिकट इस बार कट जाएंगे और ये कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर भाजपा के खिलाफ जो यहाँ पर जनता का रुख चल रहा है उसके ओर सबूत दिखाता है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में अब नहीं बनेगी भाजपा की सरकार? कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकार के रिपोर्ट कार्ड को कांग्रेस ने बताया फेल छात्र का रिपोर्ट कार्ड, बोले शाह को शिवराज पर भरोसा नहीं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अमित शाह ने यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड निकाला है भाजपा की सरकार का मध्य प्रदेश के चुनाव में, जिस पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस ने इसे फेल छात्र का रिपोर्ट कार्ड बता दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि मणिपुर से जुड़ी आ रही है। मणिपुर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट, सरकार को दिया ये निर्देश। यहाँ दोस्तों, मणिपुर में हिंसा के पीड़ितों के राहत और पुनर्वास की देखरेख के लिए पूर्व न्यायाधीश गीताल मित्तल की अध्यक्षता वाले एक पैनल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को 3 रिपोर्ट सौंपी, जिसमें राज्य के संघर्षरत लोगों के लिए मुआवजा योजना को उन्नत करने की आवश्यकता भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 3 सदस्यीय पैनल के कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए शुक्रवार को आदेश पारित करेगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि 3 रिपोर्टों को प्रति सभी संबंधित वकीलों को दी जाएगी और पीड़ितों से एक की ओर से पेश वकील को पैनल के लिए सुझाव एकत्र करने का निर्देश दिया गया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकार के खिलाफ किसानों की आर पार की लड़ाई। चंडीगढ़ में किसान आंदोलन से पहले हिरासत में लिए गए 16 यूनियनों के नेता। जी हां दोस्तों, चंडीगढ़ में मुआवजे समेत अन्य मांगों को लेकर धरना देने जा रहे पंजाब हरियाणा के किसानों को दोनों राज्यों की पुलिस ने हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत राशि न मिलने के विरोध में होने वाले प्रदर्शन से एक दिन पहले सोमवार को किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेतृत्व में 16 यूनियनों के
किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। नेताओं की पहचान किसान मजदूर संघर्ष समिति के राज्य अध्यक्ष सरवन सिंह पेंथर, भारतीय किसान यूनियन के बलदीप सिंह समेत कई सारे नेता हैं जो हिरासत में ले लिए गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रद्द होगी लालू यादव की जमानत, सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की अर्जी का आरजेडी सुप्रीमो ने किया विरोध। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की उस याचिका का विरोध किया जिसमें चारा घोटाले से संबंधित डोरांडा कोषागार मामले में उन्हें दी गई जमानत रद्द करने की मांग की गई है। पिछले साल 22 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में लालू यादव को जमानत दे दी थी। 75 वर्षीय आरजेडी नेता को डोरांडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए से अधिक के गबन के मामले में रांची की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 5 साल की जेल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद आपको बता दें कि उनको जमानत दे दी गई थी और अब जमानत का विरोध कर रही है सीबीआई और यहां पर लालू यादव की जमानत रद्द करने के लिए सीबीआई विरोध कर रही है। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट में आरजेडी सुप्रीमो ने विरोध किया है कि सीबीआई इसका विरोध क्यों कर रही है, सीबीआई इसकी अर्जी क्यों लगा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी के सभी जिलों में 24 अगस्त को होगा आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, पार्टी राष्ट्रपति को सौंपेगी ज्ञापन। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार के घोटालों के खिलाफ 24 अगस्त को प्रदेश के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन करेगी। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने बताया कि सीएजी की रिपोर्ट से घोटालों का खुलासा हुआ है। संजय सिंह ने बताया कि द्वारका एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत से बनना था, लेकिन इन्होंने सड़क को 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में बनवाया। और इसी तरह भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत देश में 75,000 किलोमीटर सड़क बननी थी, जिसकी 1 किलोमीटर की सड़क 15 करोड़ रुपए में बननी थी, लेकिन सरकार के कारिंदों ने उसे बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए कर दिया। और इसी तरह आयुष्मान योजना में मृतकों का इलाज कर करोड़ों का घोटाला किया गया। संजय सिंह ने बताया कि सरकार के इस महा घोटाले के खिलाफ आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेगी और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। तो दोस्तों, सीएजी की रिपोर्ट में कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जिसने भाजपा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और अब इसी को लेकर आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेगी और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेगी। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को सीएजी रिपोर्ट पर अपना जवाब देना चाहिए तो वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सिर्फ भारत माता की जय बोलने से नहीं होता देश का विकास, वरुण गांधी ने अपनी सरकार को दी है सलाह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी लंबे समय से सरकार के खिलाफ बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। अब एक बार फिर से उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाला बयान दिया है। पीलीभीत लोकसभा में आने वाली पूरनपुर तहसील में रविवार को आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कटाक्ष कर दिया। वरुण गांधी ने कहा कि देश का निर्माण भारत माता की जय जैसे नारे लगाने से ही नहीं होता, बल्कि इसके लिए किसानों, युवाओं, छोटे व्यापारियों और आम श्रमिकों के हितों की रक्षा भी करनी पड़ती है। सरकारी नौकरियों के वर्तमान स्ट्रक्चर की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि इस समय देश के सरकारी दफ्तरों में 90% पदों पर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स द्वारा काम किया जा रहा है। ये सिस्टम किसी तरह की जॉब सिक्योरिटी प्रदान नहीं करता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी नई पीढ़ी अपना कैरियर कैसे बनाएगी, क्योंकि अधिकांश माता पिता के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन का अभाव है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्याज पर गरमाई महाराष्ट्र की सियासत, 40% निर्यात शुल्क के विरोध में उतरे किसान। जी दोस्तों, महाराष्ट्र में प्याज को लेकर घमासान शुरू हो गया है। यहाँ के 3 जिलों में रविवार को किसानों ने मंडियों में प्याज निर्यात पर 40% शुल्क लगाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं प्याज पर निर्यात शुल्क और किसानों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा। दरअसल प्याज की कीमतें आसमान में ना पहुंचे, इसके लिए सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगाने का फैसला किया है। यानी प्याज को विदेश में बेचने पर विक्रेता को 40% शुल्क सरकार को देना होगा। केंद्र सरकार के फैसले को लेकर नासिक के सताना, मालेगांव और लासलगांव में, अहमदनगर और पुणे के मंचर और खेड़ में थोक बाजारों में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजा भैया की रजनीकांत से हुई मुलाकात, थलाइवा को बताया देश का सबसे बड़ा महानायक। जी हां दोस्तों, साउथ सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत इन दिनों यूपी में राजनेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। सीएम योगी अखिलेश यादव के बाद अब रजनीकांत ने प्रतापगढ़ के कुंडा से निर्दलीय विधायक राजा भैया से मुलाकात की है, जिसकी जानकारी राजा भैया ने ट्वीट कर दी है। राजा भैया ने इस मुलाकात की फोटो अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए शेयर की और उन्होंने रजनीकांत को मीटिंग के दौरान
बाबा विश्वनाथ की विभूति, रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी और गोमुख का गंगाजल भी भेंट किया। दोस्तों यहाँ पर राजा भैया ने ट्वीट किया कि रामायण में थलाइवा रजनीकांत का स्वागत करने का सौभाग्य मिला। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले लोगों का फूटा गुस्सा, सड़क के लिए बहिष्कार का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बागेश्वर के गरुड़ तहसील के मानाखेत कुरसाली के ग्रामीणों ने बागेश्वर विधानसभा और लोकसभा चुनाव का बहिष्कार का ऐलान कर दिया। सूचना पर गांव पहुंची स्वीप की टीम ने उन्हें उपचुनाव में मतदान के लिए मना लिया। कुलसारी के ग्रामीण 20 साल के सड़क की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हो पाई है। इससे नाराज ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। लंबे समय से सड़क की वो मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। स्वीप टीम ने बातों को प्रशासन तक पहुंचाने का भरोसा दिया है और इस उपचुनाव में वो मतदान नहीं करेंगे और यहाँ पर उन्होंने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने तक का ऐलान कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम गहलोत का पीएम मोदी पर निशाना, बोले इतिहास बनाने वालों के बदल रहे नाम, जनता इन्हें इतिहास में मिटा देगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने का दावा करते हुए पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी कितनी भी बार राजस्थान आ जाएं, वो और उनके दौरे फेल साबित होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर पीसीसी में श्रद्धांजलि देने के बाद गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि देश में इतिहास बनाने वालों के नाम बदले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस के दबाव में काम कर रहे हैं और पीएम पूरे देश का होता है, किसी पार्टी का नहीं। गहलोत ने कहा कि जिस तरह नेहरू का नाम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो याद रखें कि जब ये सत्ता में नहीं रहेंगे तो जनता इतिहास से इनका नाम मिटा देगी। ये फासिस्ट लोग हैं। दोस्तों, गहलोत ने लद्दाख में राहुल गांधी के चीनी सेना की ओर से भारत की सीमा में कब्जा करने के बयान पर कहा कि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, दुनिया की नजरें और सैटेलाइट से सब पता चल जाता है। मोदी तो चाइना को नाराज नहीं करना चाहते हैं। एक बार विदेश मंत्री ने भी कहा था कि हम चीन को नाराज नहीं कर सकते। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 300 यूनिट फ्री बिजली, 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता। मध्य प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी ने खोल दिया पिटारा। केजरीवाल ने किए कई बड़े ऐलान। जी हाँ दोस्तों, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, स्थायी नौकरियों और नौकरियां न मिल पाने पर बेरोजगार युवाओं को 3000 रुपए का मासिक भत्ता। ये सब उन 10 घोषणाओं में शामिल थे जिनका आश्वासन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश के लोगों के लिए दिया था। अगर पार्टी सत्ता में आई तो वो इन वादों को पूरा करेंगे। सतना में एक बैठक को संबोधित करते हुए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम देश बनाने आए हैं, पैसा कमाने नहीं। आम आदमी पार्टी सज्जनों और देशभक्तों की पार्टी है। यदि आप अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं तो पूरे देश में केवल एक ही पार्टी है, आम आदमी पार्टी। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को पर्याप्त अवसर दिए हैं। दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकार को देखिए, हम सभी गारंटी पूरा करेंगे। ये केजरीवाल की गारंटी है। केजरीवाल ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती है तो आप सभी को चिकित्सा परीक्षण, उपचार और दवाएं मुफ्त उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि हम बेरोजगार युवाओं को प्रति महीने 3000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता प्रदान करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2014 में आई थी भाजपा और 2024 में चली जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कर दी है भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, सपा के फिरोजाबाद में आयोजित लोक जागरण अभियान ने पार्टी के बड़े नेताओं में जोश भर दिया है। मंच से लोकसभा चुनाव में परिवर्तन लाने, सपा की सरकार में भागीदारी करने पर जोर दिया गया और इतना ही नहीं, भाजपा के घोषणा पत्र पर बार बार सवाल उठाए गए। तो साथ ही हर हाल में इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा को उखाड़ फेंकने का संकल्प दिलाया गया। आवारा गोवंशों को लेकर कहा कि किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, तो वहीं रोज यूपी में 25 लोगों की मौत का कारण भी ये आवारा गोवंश बन रहे हैं। सरकार ने छुट्टा जानवरों को लेकर कुछ नहीं किया। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भाजपा को लेकर एक भविष्यवाणी भी कर दी और अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा 2014 में आई थी और अब 2024 में चली जाएगी। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा जो 2014 में आई थी वो 2024 में चली जाएगी? वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी मैजिक और परंपरागत हथियार हो रहे हैं फेल। नोएडा के नेता भी घबराए। जी हाँ दोस्तों, भाजपा में जिस किस्म की और जिस मात्रा में हलचल मची है उसकी अपेक्षा किसी भी राजनीतिक पंडित को नहीं रही होगी। अब मोदी एंड कंपनी उस योद्धा की तरह रण में खड़ी है जिसमें उसके सभी परंपरागत हथियार फेल हो गए हैं और
खिलाफ फतह करने का कोई भी रास्ता सूझ नहीं रहा है। इस समय भाजपा का हाल अभिमन्यु की तरह हो चला है। जिस प्रकार अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह के सभी द्वारों को एक एक कर भेद दिया, किंतु अंतिम द्वार को भेदने की कला उन्हें नहीं पता थी, उसका परिणाम हम सभी को पता है। एक एक कर ढहते दुर्गों को बचाने में नाकाम होती मोदी की भाजपा को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कराए जा रहे सर्वे ने खतरे की घंटी बजा दी है। लोकसभा चुनाव अभी लगभग 8 महीने दूर है, किंतु उसके परिणामों की धुंधली सी तस्वीर को ओपिनियन पोल कुछ हद तक साफ करते नजर आ रहे हैं। यूं कहें कि सर्वे के आईने में देखने पर भाजपा के लड़खड़ाने की तस्वीर अब स्पष्ट रूप से नजर आने लगी है और इसका असर अब लोकल स्तर पर होने वाले सर्वे में भी दिखने लगा है। और अभी हाल में नोएडा खबर द्वारा कराए गए सर्वे ने भी यहाँ के बड़े बड़े नेताओं के पसीने निकाल दिए हैं और इस सर्वे के परिणाम बता रहे हैं कि गौतम बुद्ध नगर की जनता अपने सांसद को बदलना चाहती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जातीय गणना पर रोक की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, 7 दिन में मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को बिहार में जातीय जनगणना की अनुमति देने वाले पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक जातीय आधारित गणना का विरोध करने वाले ये नहीं बताते कि ये गलत कैसे है, तब तक पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई जाएगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस मुद्दे पर 7 दिन के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। दरअसल तुषार मेहता ने कहा था कि जातीय गणना के गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसलिए उन्हें पक्ष रखने का वक्त दिया जाए। अब इस मामले में 28 अगस्त को सुनवाई होगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर निशाना, कहा हम केंद्रीय जांच एजेंसियों के सामने नहीं झुकाएंगे सिर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को बीजेपी नीति केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। पीटीआई के मुताबिक सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हम केंद्रीय जांच एजेंसियों के सामने अपना सिर नहीं झुकाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं धर्म के आधार पर किसी भी तरह के बैर के खिलाफ हूं। ममता बनर्जी ने कहा कि देश में समुदायों के बीच नफरत पैदा करने के लिए पैसे खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस और माकपा का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह के आवास को हजारों किसानों ने घेरा, लंबे समय से कर रहे थे प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, लंबे समय से नोएडा प्राधिकरण पर अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए किसान धरने पर बैठे थे और इन किसानों ने विधायक पंकज सिंह के आवास का घेराव कर दिया। ये किसान लगातार नोएडा प्राधिकरण पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की उग्र भीड़ अब विधायक के आवास तक पहुंच गई है और किसानों की संख्या हजारों में बताई जा रही है। हजारों की संख्या में किसानों के इकट्ठा हो जाने की सूचना पाकर पुलिस सख्ते में आ गई और आनन फानन में भारी पुलिस बल को विधायक के आवास पर पहुंचाना पड़ा। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी पंकज सिंह के आवास पर मौजूद बताए जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर ये बड़ी खबर आ रही है नोएडा से। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम धामी के बयान पर महारा ने किया पलटवार, बोले राहुल की लोकप्रियता से घबरा गई भाजपा। जी दोस्तों, यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने सीएम धामी की ओर से राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एवं बढ़ती लोकप्रियता से डर चुकी है और भाजपा ने उनके खिलाफ एक अभियान चलाना भी शुरू कर दिया है। कहा कि सीएम जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति को बयान देने से पहले पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। अमेठी लोकसभा सीट कांग्रेस एवं गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है। जहां तक हार जीत का प्रश्न है तो लोकतंत्र में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति हार जीत की चिंता नहीं करता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2022 में भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा शिकायतें गृह मंत्री के अधिकारियों के खिलाफ। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर। बीते साल भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा शिकायतें केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ आई है। इसके बाद रेलवे और बैंक अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं। हाल ही में जारी हुई केंद्रीय सतर्कता आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। एक अधिकारी के मुताबिक सीवीसी ने शिकायतों की जांच के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारियों को 3 महीने की समय सीमा दी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मनमाने तौर पर अतिक्रमण हटाने का विरोध, व्यापारियों ने दी चुनाव बहिष्कार की धमकी। शिवपुरी से बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, शिवपुरी में व्यापारियों ने चुनाव बहिष्कार की धमकी देकर बैनर लगाया है। दरअसल वो सदर बाजार में मनमाने तरीके से अतिक्रमण हटाए जाने के विरोध में धरने पर बैठ गए। व्यापारियों ने बैनर हाथ में लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर चुनाव बहिष्कार की बात कही। सोमवार को भी यही हुआ और यहां पर बिना सूचना के दुकानदारों पर नालियों पर अतिक्रमण के आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी
गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मन की बात बनाम मन की बात, आरजेडी ने पोस्टर वार पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा और मणिपुर को लेकर पूछा सवाल। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में जमकर राजनीति हो रही है। ताजे मामले में एक बार फिर से आरजेडी ने पोस्टर वार कर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। इस बार आरजेडी ने मणिपुर हिंसा को लेकर मोदी सरकार पर सवालों की झड़ी लगाई है। दरअसल रविवार को आरजेडी कार्यालय के बाहर पटना जिलाध्यक्ष दीनानाथ सिंह यादव द्वारा एक पोस्टर लगाया गया और पोस्टर में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर करारा हमला किया गया। पोस्टर में पीएम मोदी की तस्वीर लगाई गई है और पीएम की तस्वीर के आसपास लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव की भी तस्वीर लगाई गई है। पोस्टर के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए तंज कसा गया है कि मन की बात बनाम मन की बात। पीएम मोदी मन की बात में मणिपुर की चर्चा नहीं करते हैं पर मन की बात जरूर करते हैं। पोस्टर में यह भी लिखा गया है कि सरकार की मदद एक बार आ जाए। ठीक उसके बगल में यह भी लिखा गया है कि मणिपुर सिंह जी हम सिर्फ चुनाव के समय आते हैं। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।